Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel J Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. इस वीडियो में हम ग्रामर के अंतर्गत पैसिव वॉइस पार्ट 2 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसको विद एग्जाम्पल्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें। हमारी टेंस संबंधी और पैसिव वॉइस संबंधी अन्य वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल के रूल्स को समझेंगे। सबसे पहले कॉमन रूल्स जो पहले भी बताए जा चुके हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में वाज या वर लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, और यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब वर आती है, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। देखें एग्जाम्पल्स। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होती है। यहाँ पर राइट की सेकेंड फॉर्म रोट है, तो हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखेंगे, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर के लिए हम शुरू में लेके आएंगे, इसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ए लेटर, अब ए लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब वाज आती है, तो यहाँ पे वाज आ गया। मेन वर्ब रोट है, यहाँ रोट की सेकंड फॉर्म है, लेकिन हम इसकी एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो थर्ड फॉर्म रखेंगे, तो रोट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटिन। तो ए लेटर वाज रिटिन, सब्जेक्ट ही है तो ही को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, बाई लगा दिया जाता है इससे पहले, तो हो गया ए लेटर वाज रिटिन बाई हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। दे प्लेड ए मैच, उन्होंने एक मैच खेला, तो इसमें भी सेकेंड फॉर्म आई है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए मैच, ए मैच को हम शुरू में ले आएंगे, और ए मैच सिंगुलर है तो इसके साथ वाज आएगा। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे प्लेड, थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, तो प्ले की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो प्लेड ही आ जाएगा। सब्जेक्ट दे, दे को ऑब्जेक्टिव केस में बदलने पर हो जाएगा देम, तो बाई लगा के देम लिखा जाएगा। ए मैच वाज प्लेड बाई देम। राधा एट मैंगोज, राधा ने आम खाए, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है मैंगोज है, शुरू में ले आया मैंगोज। अब चूंकि मैंगोज यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ बर आया है, बर लगता है प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एट सेकेंड फॉर्म है ईट की, तो ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटेन, और सब्जेक्ट राधा बाई लगा के लास्ट में रख दिया ऑब्जेक्ट की जगह, तो मैंगोज वर ईटेन बाई राधा। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मी है, जब मी को सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो मी का आई हो जाता है, और आई के साथ वाज का यूज होता है, तो आई वाज हेल्प्ड, हेल्प की हेल्प मीन्स सहायता करना की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो हेल्प आ गया बाई हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, तो ही वाज हेल्प्ड बाई, सॉरी आई वाज हेल्प्ड बाई हिम, मेरी सहायता उसके द्वारा की गई। अब देखें इसके यदि नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा रूल है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस की वाज और वर हैं, इनके जस्ट बाद नॉट लगा दिया जाता है, बाकी जो रूल्स है वो सेम है। देखें एग्जाम्पल्स। शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों को कॉल नहीं किया, तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो द चिल्ड्रेन है, तो द चिल्ड्रेन को शुरू में ले आए, और चिल्ड्रेन चूंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर बर आएगा।
अब वर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाया जाता है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लगा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। और जो हमारी मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म काल की कॉल्ड हो गई, बाई लगा के सब्जेक्ट सीधा सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, तो चिल्ड्रेन वर नॉट कॉल्ड बाई हर। ही डिड नॉट बाई मैंगोज टुडे, उसने आज आम नहीं खरीदे, तो यहाँ पे क्या है, जो मैंगोज है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैंगोज को शुरू में ले आए, मैंगोज अब प्लूरल है तो इसके साथ बर आएगा, तो मैंगोज बर नॉट, अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ गया, मैंगोज बर नॉट बाट, अब बाई की थर्ड फॉर्म हो गई बाट, बाई हिम, उसके द्वारा, ये ही को क्या है ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम हो गया, तो बाई हिम। और टुडे को लास्ट में लिख दिया जाता है यहाँ पे टुडे, तो हमारा सेंटेंस बना मैंगोज वर नॉट बॉट बाई हिम टुडे। नेक्स्ट देखें, बॉयज डिड नॉट प्ले द बॉल, बच्चों ने गेंद नहीं खेली, ऑब्जेक्ट है हमारा द बॉल, शुरू में आ गया, बॉल के साथ बाज आया, हेल्पिंग वर्ब आई, इसके जस्ट बाद नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, बाई लगा के जो इसका सब्जेक्ट है वॉज उसे लिख दिया गया है, तो द बॉल वाज नॉट प्लेड बाई वॉज। नेक्स्ट देखें, शी डिड नॉट वॉश हर क्लॉथ, उसने अपने कपड़े नहीं धोए, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है हर क्लास हो गया, इसे शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह, अब क्लास के साथ बर लगाया गया है, बर के जस्ट बाद नॉट आ गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और वाश की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई वाश्ड बाय हर, सी का हो गया हर, हर क्लास बर नॉट वाश्ड बाय हर। नेक्स्ट देखें, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। डिड यू स्वीप द फ्लोर, क्या तुमने फर्श को पोछा किया है, फर्श को साफ किया है, स्वीप किया है, तो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सबसे पहले तो हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, द फ्लोर है तो द फ्लोर को लिख लिया गया, और द फ्लोर सिंगुलर है तो उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब को जो हमारा ऑब्जेक्ट आया उठ के सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विफ्ट की थर्ड फॉर्म स्विफ्ट हो गई, बाई यू, सब्जेक्ट इसका यू है, जो बाई लगा के ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया गया है, बाद द फ्लोर स्विफ्ट बाई यू। अब यदि क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाए, तो क्वेश्चन वर्ड को अपनी जगह रखा रहने देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को शुरू में ही लिखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट है द मैच, तो द मैच आ गया, और मैच के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे मैच सिंगुलर है तो बाज आएगी, उसे इसके पहले रखा जाता है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो हमें सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे उसे उठा के ले आएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, और बाई लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें था दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम, तो वेन बाद द मैच प्लेड बाई देम। वाई डिड मोहन सी द ताजमहल, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड वाई है तो इसे भी शुरू में रहने दिया जाएगा, और इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है द ताज महल, तो द ताजमहल को ले आए, ताजमहल सिंगुलर है तो इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा जो इससे पहले आ गया, यानी वही पहले की तरह क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट की जगह रखा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म हो गई सीन, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें मोहन, बाई लगा के लिख दिया गया मोहन, तो वाई बाद द ताजमहल सीन बाई मोहन। Thank you very much for watching this video.